चलिए आज हम आपको एक सपनों की नगरी में लेकर चलते हैं। जरा सोचिए, मस्ताना मौसम है, एक खाली सड़क और अपनी साइकिल पर पैडल मारते हुए आप अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं। ठंडी हवाएं आपके बालों को लहरा रही हैं और आप बस दिल में किसी की याद लिए हवाओं के साथ बहते ही चले जा रहे हैं। कैसा ख्याल है ना? काफी सुकून भरा। मगर चलिए अब रियलिटी में वापस आ जाइए, क्योंकि आज की भागती हुई दुनिया में कहाँ वो मस्ती भरे दिन बचे हैं और कहाँ कुछ गुनगुनाने का वक्त है। और चलो इन सब के लिए थोड़ा वक्त निकाल भी लें। मगर बड़ी बड़ी गाड़ियों और पोल्यूशन के इस माहौल के बीच हम सभी के बचपन की वो पहली गाड़ी यानी कि साइकिल पर बैठकर हवाओं से बातें करना तो आजकल बेहद मुश्किल बात हो गई, नहीं? आज भले ही साइकिल सिर्फ एक्सरसाइज का एक इक्विपमेंट बनकर रह गई हो, मगर महंगी महंगी बाइक दौड़ाने वाले आजकल के बाइकर्स की जिंदगी की पहली राइड भी तो साइकिल के साथ ही शुरू हुई थी। और इसी बात पर आज का हमारा ये वीडियो हम उसी पैडल वाली जिंदगी को डेडिकेट कर रहे हैं और आपको बताएंगे साइकिल से जुड़ी वो बातें जो आपको पैडल घुमाना सिखाते वक्त भी किसी ने नहीं बताई होंगी। साइकिल का आविष्कार। चलिए आपको कई सालों पहले इतिहास में लेकर चलते हैं, जब किसी महान आदमी का दिमाग इस खोज में लगा था कि कुछ ऐसा आविष्कार किया जाए जिससे आम आदमी की यात्रा थोड़ी मजेदार भी हो सके और उसका टाइम भी बच सके। वैसे साइकिल जितना सरल और आसान वाहन है, इसका आविष्कार उतना सरल नहीं था और ना ही दुनिया की पहली साइकिल आज की साइकिलों जैसी दिखती थी। हालांकि इसे बनाने का विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया, ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है। ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया की माने तो आज से करीब 527 साल पहले यानी कि सन 1492 में लियोनार्डो दा विंची की एक पेंटिंग में पहली बार 2 पहियों वाली साइकिल की डिजाइन देखने को मिली थी। बता दें कि साइकिल उसी शीट के बैक साइड में मिली थी जिस पर लियोनार्डो के बनाए स्केच मौजूद थे। वहीं कुछ टाइम पहले दीवार पर बनी साइकिल सवार की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही थी, जिसके साथ दावा किया जा रहा था कि तस्वीर तमिलनाडु के पंचवर्ण स्वामी मंदिर की है, जो कि करीब 2000 साल पुरानी है। फोटो में एक दीवार पर बेहद सुंदर नक्काशी बनी हुई थी, जिसमें एक शख्स फूल पौधों के बीच साइकिल चलाता हुआ नजर आ रहा है। इसे शेयर करने वालों का कहना था कि तस्वीर साबित करती है कि साइकिल का आविष्कार किसी और देश में नहीं बल्कि इंडिया में ही हुआ था। हालांकि बाद में इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज रूम वॉर AFWA ने डिस्कवर किया था ये फोटो भारत की है ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया के एक द्वीप बाली के पूरा मेडुए करंग नामक मंदिर की है। ये मूर्ति एक डच कलाकार की बताई जाती है जो सन 1904 में साइकिल पर बाली घूमने गया था। अब साइकिल का आविष्कार जर्मनी में हुआ, स्कॉटलैंड में हुआ, भारत में या फिर लियोनार्डो दा विंची के वक्त में हुआ? सवाल बहुत सारे हैं पर सही जवाब अभी तक किसी को नहीं पता, या यूं कहें कि अलग अलग लोगों के पास इसका अलग अलग जवाब है। वैसे हिस्ट्री खंगाले तो पता चलता है कि पहियों वाली पहली साइकिल का आविष्कार साल 1418 में हो गया था। अंतरराष्ट्रीय साइकिल फंड यानी कि IBF के अनुसार सबसे पहले इटालियन इंजीनियर डी ला फोंटाना ने उस सदी में एक मानव चलित डिवाइस बनाया था जिसमें 2 नहीं बल्कि 4 पहिए थे और रस्सी का एक लूप था जो कि गियर से जुड़ा था। इसके करीब 400 साल बाद सन 1813 में एक जर्मन इन्वेंटर बैरन कार्ल वॉन ड्रेस्ट ने 4 पहियों वाले वाहन का अपना ही एक नया वर्जन तैयार किया और फिर इसके 4 साल बाद साल 1817 में उन्होंने बनाई 2 पहियों वाली पहली साइकिल, जिसे पूरे यूरोप में ड्रेसीने, डैंडी हॉर्स और हॉबी हॉर्स जैसे कई नामों से जाना जाता था। वजन में 23 किलोग्राम की साइकिल लकड़ी के एक फ्रेम से बनी थी, जिससे लकड़ी के 2 पहिए, चमड़े की एक सीट और एक लकड़ी का हैंडल जुड़ा हुआ था। खास बात यह कि साइकिल पर कोई गियर या पैडल नहीं था बल्कि साइकिल चलाने वाले राइडर इसे अपने पैरों से धकेल कर आगे बढ़ाया करते थे। उस समय साइकिल की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ड्रेस ने इसे 1817 में मैनहेम और 1818 में पेरिस की जनता के सामने पेश किया था और इसे लोगों की काफी सराहना भी मिली थी। वैसे ड्रेस की इस हॉबी हॉर्स को आधुनिक साइकिल का पूर्वज कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। कैसे आया साइकिल बनाने का विचार? अब सोचने वाली बात यह है कि उस दौर में जब बैल और घोड़े जैसे जानवर ट्रांसपोर्टेशन का एक सस्ता और सुलभ माध्यम हुआ करते थे, ऐसे में साइकिल जैसी ह्यूमन पावर्ड मशीन बनाने का ख्याल किसी के दिमाग में कैसे आया होगा? तो इसका जवाब है लगातार हो रही घोड़ों की मौत। दरअसल सन 1815 में इंडोनेशिया में माउंट टेम्बोरा नामक भयंकर विस्फोट हुआ था, जिसके चलते राख के बादल दुनिया भर में फैल गए थे। इस दौरान ग्लोबल टेम्परेचर इतना नीचे गिर गया था कि सभी फसलें खराब हो रही थीं और घोड़ों सहित विभिन्न जानवरों की भुखमरी से लगातार मौतें हो रही थीं। ऐसे में ड्रेस के दिमाग में कुछ ऐसा बनाने का ख्याल आया जिससे मानव खुद चला सकें
और इसी सोच के साथ हुआ दुनिया की पहली साइकिल का इन्वेंशन। मगर यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी। पहियों की मदद से इस पर बैठकर यात्रा तो की जा सकती थी, मगर पैडल ना होने की वजह से इसे धकेल कर आगे बढ़ाना पड़ता था, जो कि अक्सर लोगों के लिए काफी थकावट भरा अनुभव बन जाता था। जिसके बाद अर्ली 80s में स्टील व्हील्स, पैडल्स और गियर जैसे अपडेट्स के साथ साइकिल एक नया रूप लेकर सबके सामने आई, जिसे वेलोसिपीड कहा जाता था। अब मैकेनिकली ऑपरेट होने वाली यानी कि पैडल वाली पहली साइकिल किसने बनाई, इसे लेकर बहुत से नाम सामने आते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पैडल का आविष्कार सन 1839 में स्कॉटिश लोहार किर्क पैट्रिक मैकमिलन ने किया था। वैसे उनसे जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि मैकमिलन ही वो पहले शख्स थे जिन्हें साइकिल यातायात से जुड़े एक मामले के लिए जुर्माना भरना पड़ा था। दरअसल सन 1842 में ग्लासगो अखबार ने एक एक्सीडेंट की सूचना दी थी, जिसमें वेलोसिपीड चलाने वाले एक गुमनाम व्यक्ति ने एक छोटी सी लड़की को टक्कर मार दी थी। इसके लिए मैकमिलन पर 5 शिलिंग का जुर्माना लगाया गया था। वहीं सन 1842 में कार्ल केच नाम के एक जर्मन इन्वेंटर ने दावा किया था कि उन्होंने ही हॉबी हॉर्स को पैडल दिए थे, लेकिन इस तरह के डिवाइस के लिए पहला पेटेंट कैच को नहीं बल्कि एक फ्रेंच कैरेज बनाने वाले पियरे लालमेंट को दिया गया था। नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री के अनुसार 1866 में क्रैंक पैडल के साथ 2 पहिया वाहन बनाने वाला अमेरिका का पेटेंट लालमेंट के नाम पर है। उन्होंने सन 1763 में पैडल की खोज की थी। वैसे अगर इन्वेंशन की बात चली रही तो बता दें कि वर्ष 1870 में लकड़ी की जगह धातु की साइकिलें बनने लगी थी, मगर इनका आगे वाला पहिया पिछले पहिए से बड़ा होता था। और जब हम बड़ा पहिया कह रहे हैं तो इसका मतलब इंसान की लंबाई जितना बड़ा। इसके पीछे धारणा थी कि अगला पहिया जितना बड़ा होगा साइकिल की स्पीड उतनी ज्यादा होगी। हालांकि बड़े पहिए वाली साइकिल की सवारी सेफ नहीं होती थी, यह अक्सर दुर्घटनाग्रस्त हो जाया करती थी। यही वजह है कि इसे डेंजर टॉय कहा जाने लगा था। इसके कुछ टाइम बाद जब चेन का आविष्कार हुआ तो साइकिल के पहिए एक जैसे बनाए जाने लगे। 1890 के मध्य से 20वीं सदी तक की अवधि को गोल्डन एज ऑफ बाइसिकल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसी टाइम साइकिल को नई शक्ल मिली। बराबर आकार के पहिए, आगे स्टीयरिंग और पहियों में चेन इसी दौरान लगाए गए थे। साइकिल में लगातार हो रहे इन बदलावों के साथ ही इसे चलाना काफी सुरक्षित भी होता जा रहा था। और वर्तमान की बात करें तो आज की साइकिलें तो कई नए सेफ्टी फीचर्स और डिजाइनर अपडेट्स के साथ मार्केट में अवेलेबल हैं। साथ ही स्पीड के मामले में भी काफी बेहतर हो गई हैं। दुनिया की सबसे महंगी साइकिल। जब दुनिया में नई नई साइकिलों का इन्वेंशन हो रहा था ना, उस दौरान इस तरह की किसी भी मशीन का उपयोग करना सभी के लिए काफी नया एक्सपीरियंस था, जिसके चलते शुरुआती दिनों में साइकिलें काफी महंगी बिका करती थी। हालांकि टाइम के साथ साथ और भी कई सुविधाजनक वाहनों का इन्वेंशन होता गया और साइकिल की जरा वैल्यू कम होती गई। मगर आज की दुनिया में एक ऐसी साइकिल मौजूद है जिसकी कीमत सबको हैरान कर देने वाली है। फ्रांस की सुपर कार निर्माता कंपनी बुगाती ने इस डिजाइनर साइकिल को बनाया है और इसकी कीमत $40,000 यानी कि करीब 28,55,000 रुपए है। इस साइकिल की सबसे बड़ी खूबी है इसके वजन में, जो कि काफी हल्का है। जी हाँ, 28 लाख रुपए की सुपर साइकिल का वजन 11 पाउंड यानी कि सिर्फ 5 किलो है। वैसे जाते जाते आपको ये भी बता दें कि न्यूयॉर्क में एक पैडलिंग बाइसिकल म्यूजियम बनाया गया है, जहां दुनिया की लगभग सभी अनोखी साइकिलों का अच्छा खासा कलेक्शन देखा जा सकता है। साथ ही यहाँ पर साइकिल से जुड़े विभिन्न तरह के आयोजन भी किए जाते हैं। और अब जब आप साइकिल के इतिहास के बारे में इतना कुछ जान ही चुके हैं, तो अगर आप भी कभी न्यूयॉर्क की सैर पर निकलें तो एक बार इस म्यूजियम का रुख भी जरूर कीजिएगा। मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही ज्ञान आपके लिए काफी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि दुनिया की और भी कई मिस्ट्रीज हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।